गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस आज डेट है 16 अगस्त और जानेंगे आज 16 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आपके सभी के साथ जो है वोकेब डिस्कस करता हूँ जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट का जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसमें आपको जो है वोकेब देखने को मिलेगी। एंड इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है। ठीक है, जितनी भी वैकेंसी अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट। और आपको पता है जो भी वैकेंसी आती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसको भी देख लीजिए। हाल ही में SSC CPO की जो SI आई है, ठीक है, जो कि आर्म पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर हैं दरोगा उनकी आई है। 43 वैकेंसी थी, उसकी वीडियो भी डाल चुके हूँ उसका, ठीक है, प्ले वहाँ से उठा लेना आप वीडियो में जाके। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो क्या है आज की हमारी फर्स्ट वोकेब्स क्या है? प्रिकैरिटी। प्रिकैरिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है अनिश्चितता। क्या है मीनिंग? अनिश्चितता मतलब कि वो अनिश्चित मतलब वो पूरी तरीके से संभव नहीं है ना, ठीक है, उसमें निश्चितता नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप मतलब कि 200 लोगों की कोई सेना है और आप अकेले सिंगल व्यक्ति सोच रहे हैं कि आपका वजूद इतना कि आप उनसे लड़ लेंगे। सो ये एक अनिश्चितता है कि 200 लोग भाई बहुत होते हैं और एक सिंगल व्यक्ति वो, ठीक है। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि जगह कम है लेकिन उसके बाद भी अपने वजूद को सोच रहे हैं कि आगे निकल जाए। मीनिंग ए कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस विदाउट प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमेयता के बिना अस्तित्व की स्थिति। पूर्वानुमेयता मतलब कि अनुमेय नहीं, विदाउट प्रिडिक्टेबिलिटी अनुमान नहीं लगा लेकिन उसके बाद सोचने की अस्तित्व की स्थिति है। सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए सिनोनिम्स इसके हैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है अनिश्चितता और अनसर्टेनिटी का मतलब भी अनिश्चितता होता है। एंटोनिम से प्रिडिक्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी दोनों का मतलब ही निश्चितता होता है। क्या होता है? दोनों का मतलब निश्चितता होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आई एम इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन हीरो। सो मैं यहाँ एक अनिश्चितता की स्थिति में हूँ। सो क्लियर है। सो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट वन हमारा वोकेब थी प्रिकैरिटी उसको डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है अपबीट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है उत्साहित, मतलब कि आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। अगर आप कुछ पा लें या फिर कुछ करने का उत्साह होना चाहिए अपनी लाइफ में। इसके सिंपल सा वर्ड है समझने के लिए कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा उत्साहित, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मीनिंग हैविंग अ पॉजिटिव लाइवली और पार्क टॉन एटीट्यूड। सो सकारात्मक जीवन या दिलेर स्वेर या फिर रवैया रखना, बहुत एक पॉजिटिव रवैया रखना अपने पास। देखिए एक मैं आपको बताता हूँ कि आपके जीवन में जो है पॉजिटिविटी आपका सक्सेस होने का बहुत बड़ा कारण होगा। सिनोनिम से हैप्पी खुशी एंड चेरी मतलब कि प्रसन्न, चेरी। अनहैप्पी एंटोनिम से इसका ना खुशी डिप्रेस। डिप्रेस मतलब कि अपने आप को कहीं धकेल लेना नकारात्मक रूप में, या फिर मतलब कि कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना दुख भी इसको कह सकते हैं, दुखों का कारण बनना। एग्जाम्पल है द प्रेजेंटेशन एंडेड ऑन एन अपबीट नोट। प्रस्तुति उत्साह के साथ समाप्त हुई। प्रस्तुति जो है प्रेजेंटेशन उत्साह के साथ समाप्त हुई, ठीक है। सो क्लियर है। अगर देखिए आपका कोई डाउट्स हो करे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। साथ ही जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए और लाइक एंड डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लेना। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। और हाँ 9 के स्टडी नया चैनल है हमारा जो कि टॉप पर आता है, अगर आप सर्च करेंगे उस पर हम करंट अफेयर पढ़ाते हैं। 10 न्यूज़ होती हैं डेली की जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 मिनट के बीच में वो क्लास होती है, उसको भी देखिए। अनसेवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? एडजेक्टिव है, मीनिंग है बेस्वाद मतलब कि जिसमें टेस्ट ना हो, ठीक है। सो इमेज में देख सकते हैं चावल, लेकिन अगर इसमें कुछ अच्छी सी सब्जी मतलब कि दाल वगैरह डाल देंगे तो टेस्ट हो जाएगा, ऐसे टेस्ट नहीं लगता है ना। सो नॉट सेवरी विदाउट फ्लेवर, दिलकश नहीं बिना स्वाद के। दिलकश नहीं बिना स्वाद के मतलब दिल खुश नहीं है बिना स्वाद के। सिनोनिम से डिसटेस्टफुल बेस्वाद एंड टेस्टफुल का मतलब होता है स्वादिष्ट। एग्जाम्पल द क्लब हैज़ एन अनसेवरी रेपुटेशन। क्लब की एक अस्वाभाविक प्रतिष्ठा है। क्लब की एक अस्वाभाविक प्रतिष्ठा है। सो क्लियर है। सो यहाँ पर आपने इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है और ट्राई करना 5 and 10 सेंटेंस डेली बनाने का। नेक्स्ट इज इंटरमिनेबल।
इंटरमिनेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अनंत, अनंत जिसका अंत ना हो। सो आपने देखा होगा, देखिए एक तो अंत मतलब कि देखिए जो हमारे रोड हैं उसका कहीं अंत नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। साथ ही जो हमारे समुद्र महासागर उनका भी अंत नहीं है, कहाँ पे तक फैले हुए, कहीं ना कहीं जुड़े हुए किसी से। सो मीनिंग है एग्जिस्टिंग और ऑक्यूरिंग विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के विद्यमान या फिर घटित होना। सिनोनिम से एंडलेस जो जिसका अनंत हो, बाउंडलेस जिसकी बाउंड्री ना हो, ब्रीफ एंड इंटरप्टेड का मतलब होता है फैलाव। एग्जाम्पल, आई वंडर इफ द डेज सीम एज इंटरमिनेबल टू यू एज दे डू मी। मुझे आश्चर्य है कि क्या दिन आपके लिए उतना ही अनंत है जितने वे मेरे लिए हैं। हाँ, डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है, सभी के लिए बराबर होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज निम्बल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है चतुर। यह मीनिंग चतुर, क्लेवर, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। एग्जाम्पल, क्विक विटेड एंड अलर्ट, तेज तर्रार और सतर्क, ठीक है। सो इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब कि तेज तर्रार हैं, क्लेवर, अलर्ट। ड्यूल एंड डोर की, क्या है ड्यूल एंड डोर की, इसका मतलब होता है सुस्त। एग्जाम्पल, शी वॉज एक्सट्रीमली निम्बल ऑन हर फीट, वे अपने पैरों पर बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली है, ठीक है। सो शी वॉज एक्सट्रीमली निम्बल ऑन हर फीट, सो वह अपने पैरों पर बहुत ज़्यादा मतलब कि फुर्तीली है। नेक्स्ट है फोइस्ट, और ये लास्ट है जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका वर्ब है और मीनिंग है थोपना। बहुत बार फोइस्ट को आई थिंक 5 और 6 टाइम में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 6 टाइम फिर 10 टाइम हमें पढ़ना ही पड़ेगा, रिवीजन के तौर पे पढ़ लें या फिर मैं क्लास में आपको धीरे धीरे रिवीजन कराए दूँ आपको, ठीक है। जो बच्चा रोज़ देखता होगा वो इस बात को जरूर पकड़ लेगा। सो मीनिंग है इसका टू फोर्स अनदर टू एक्सेप्ट, स्पेशली टू बाय, स्टील और कंडीशन। किसी व्यक्ति को विशेष रूप से कुछ छल कपट करके जो है उससे कुछ करवाना। जैसे कि यहाँ से देखिए, इनका शकल देखिए और इन्हें देखिए, दोनों की शकल देखिए किस तरीके से कि तुम्हें करना वो कर रहा है। सो सिनोनिम से फोर्स मतलब कि किसी को पुश करना, और इन्फ्लिक्ट मतलब कि दंड देना। एंटोनिम से रिमूव, हटाना, प्रिवेंट मतलब कि रोकना, रोक लगा देना, प्रतिबंध लगा देना, रेस्ट्रेन कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, कंस्ट्रेन कर देना। सो ये सभी मतलब कि प्रिवेंट जैसे रोक बोलते हैं, तो उसका भी मतलब कहीं ना कहीं आपको मिलेगा सिनोनिम के। एग्जाम्पल, आई डोंट सी माई रोल एज फोइस्टिंग माई बिलीफ ऑन देम, मैं अपनी भूमिका को उन पर आना अपना विश्वास थोपने के रूप में नहीं देखता। क्या है, मैं अपनी भूमिका को उन पर अपना विश्वास थोपने के रूप में नहीं देखता। सो यहाँ से हमारा जो आज का वोकैब था वो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगा और साथ ही आपने कुछ न्यू सीखा होगा। सो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने जो है इसको सब्सक्राइब और शेयर और डिसलाइक लाइक कुछ भी कर सकते हैं, और जिसको शेयर करें उसको बोले कि और किसी को भी शेयर करें, ठीक है। 9 की स्टडी पे जो करंट अफेयर डल रही है उसको देखिए, और जितनी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब आती है उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको देखिए, उस पर कमेंट कीजिए कैसी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मॉर्निंग की 6 o'clock की जो करंट अफेयर उसको देख लीजिए, MCQs। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।